अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं बना रही हूँ फूल गोभी और गोश्त। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए रेसिपी कि कैसे बनता है। तो ये प्याज, मैंने 2 प्याज काट के उसमें ऑयल डाल के रख दिया है ब्राउन होने के लिए। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी अजवाइन। तो फूल गोभी है तो ये होती है आबादी, तो इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन ज़्यादा ही डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे हमेशा की तरह मेथी दाना, और ये है कलौंजी जो कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज इसमें मौजूद है। तो ये चीज़ें मैंने डाल ली हैं। तो अब मैं इसको जो है, अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। गोश्त के अंदर खड़े मसाले डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये एक तेज़पत्ता मैंने डाल दिया, और ये एक स्टिक जो है वो दालचीनी की डाल दी। ये एक मोटी इलायची है, ये डाल दी। और इसके बाद हम ये 3 लौंग हैं, ये डाल दिए खड़े मसाले। इसके साथ अच्छी खुशबू आती है। तो ये है मेरे पास जो है मटन है, तो ये हम डाल देंगे। अब इसकी मैं थोड़ी सी बुनाई कर लूँगी जब तक इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, तब तक हम भूनेंगे। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद मैं जो है ये 4-5 टमाटर मैंने काट लिए हैं, उसके अंदर 6-7 हरी मिर्चें काट ली हैं, तो वो ऐड करूँगी। ये मेरे पास फूल गोभी है, तो ये मैंने काट के रखी हुई है। इसके ये फूल जो है ये मैंने अलग काट के रखे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो इनको भी हम पहले शामिल नहीं करेंगे। तो ये जो नीचे दूसरा फूलों के साथ होती हैं धनिया, वो हैं, तो वो काटी हुई है मैंने, और इनको मैंने धो के रख लिया है। तो अब मैं इन टमाटरों के बीच में ही मसाले डाल लूँगी बेसिक। ये मैंने मोटी कुटी हुई जो बड़ा मिर्च होती है वो मैंने डाल ली है। थोड़ी सी मैं जो है ना ये डालूँगी, ये भर के 1 टेबलस्पून हो गया। उसके बाद जो है नमक आप हस्बे ज़ायका डालेंगे, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से। ये मैंने खुश्क धनिया और सौंफ जो है वो पीस के पाउडर बनाया हुआ है, ये 1 बड़ी टेबलस्पून मैंने डाल दिया। और उसके बाद ये हल्दी डाल दी, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया। ये मेरे बेसिक मसाले हो गए। अब मैंने मिक्स कर दिए हैं, तो गोश्त सारा भून के, तो अब ये आसानी हो गई है ना, तो ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी बस। अब इसे अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। जी, तो ये देखें अच्छी तरीके से मैंने बुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर ये वाले मसाले सारे ऐड कर दूँगी, और नहीं तो ये गर्म पानी में डालूँगी। अब मैं इसको 7 से 8 मिनट के लिए बंद कर दूँगी, तो बाद में फिर जो है हम खोल के बुनाई करूँगी। गोश्त गल जाने तक मैं इसको अब बंद कर देती हूँ 7 से 8 मिनट के लिए। जी, तो ये देखिए 6-7 मिनट बाद मैंने खोल लिया, और अब ये जो है ना ये डंडियाँ सी जो थी ये डालूँगी। गोभी का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो वाला, ये डाल के अब मैं इसको दोबारा बंद कर देती हूँ। 5-6 मिनट और रखूँगी, तो फिर ये गोश्त भी सही मुकम्मल हो जाएगा, गल जाएगा, और ये भी गल जाएंगे। जी, तो ये देखें गोश्त मेरा गल गया, और अब मैंने इसके अंदर फूल डाल दिए हैं। अब मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। अब मैं इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लूँगी, तो फिर इनको हम दम पे रख देंगे ताकि ये फूल भी इसके गल जाएं अच्छे तरीके से। तो अब मैं बुनाई करके तो इसको दम पे रख देती हूँ ताकि फूल भी गल जाएं। जी, तो ये देखें मैंने गोभी गोश्त बना लिया है फाइनल लुक, और कितना अच्छा बना है। तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा, मेरे वाले से आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो बिगनर्स के लिए ये अच्छी रेसिपी है कि आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है।
तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।